एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान वाक़ था, एक नौजवान फनकारा नल रहती थी। वो सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन इसका आर्ट से मोहब्बत का जज्बा बहुत गहरा था। हर दिन स्कूल के बाद वो अपने आरामदेह कमरे में बैठकर अर्ध गिर्द की दुनिया को स्केच करती। फूल, परिंदे और यहाँ तक के दरख्त भी हर पेंट ब्रश की हरकत से जिंदा हो जाते। मगर फिर भी नल को लगता था कि कुछ कमी है, कुछ जादुई चीज। एक रोशन दोपहर जब नल मार्केट में घूम रही थी, इसने गिल्ली के आखिर में एक छोटी सी धूल भरी दुकान देखी। ये एक पुरानी भोली हुई जगह थी जहां अजीब और गरीब अशिया रखी हुई थी। जब वो अंदर जेंग तो इसकी नजर एक शेल्फ पर रखी एक चीज पर पड़ी जो मध्यम रोशनी में भी चमक रही थी। वो एक पेंट ब्रश था जो किसी भी पेंट ब्रश से मुख्तलिफ था। इसका हैंडल हमवार और पॉलिश किया हुआ था, जिस पर फूलों और बैलों के पेचीदा नक्श थे। ब्रश के बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, गोया वो चमक रहे। सोचे बगैर नन ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। एक बूढ़ा दुकानदार जो अपने काउंटर के पीछे झुका हुआ था, इसने इसकी तरफ देखा। आह नौजवान फनकारा, इसने एक पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम पेंट ब्रश के लिए आई हो है ना? नल हैरान हो गई। आपने कैसे जाना? वो हैरत से बोली। दुकानदार हंसते हुए बोला, ये ब्रश अपने मालिक को खुद मुंतखब करता है। ये तुम जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। नल ने दिल में एक अजीब सा जज्बा महसूस किया। इसने ब्रश को शेल्फ से अलिफाटे आलिफ। ये इसके हाथ में गर्म महसूस हो रहा था, गोया वो जिंदा हो। दुकानदार की आंखों में चमक थी जब इसने कहा, एहतियात से इस्तेमाल करना बच्ची। ये पेंट ब्रश कोई आम ब्रश नहीं है। इसमें ताकत है कि जो कुछ भी तुम पेंट करो वो हकीकत में आ जाएगा। लेकिन याद रखो, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। नल ने जोश के साथ सर हिलाया और वदा किया कि वो मोहतात रहेगी, लेकिन इसके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो हमेशा से कुछ ऐसा तख्लीक करने का ख्वाब देखती थी जो कैनवस से निकलकर हकीकत बन जाए। ब्रश को अपने हाथों में लेकर वो दुकान से बाहर निकली। इसका दिल खुशी से धड़क रहा था। घर पहुंचकर नल ने अपना अलिफाजिल लगाया और एक खाली कैनवस इसके सामने रख दिया। इसने जादुई पेंट ब्रश को रंगों के पीलेट में डुबोकर पेंटिंग शुरू की। इसकी पहली तख्लीक एक सादा तितली थी। जैसे ही इसने इसके नाजुक पर पेंट किए, कुछ शानदार हुआ। कैनवस पर बनी हुई तितली अपने पर फड़फड़ाने लगी और हकीकत में उड़कर कमरे में घूमने लगी। नल हैरत से दहुल गई। इसका दिल खुशी से झूम रहा था। इसने फौरन एक दरख्त पेंट किया और उसके सामने ये दरख्त तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। इसकी शाखें हवा में हल रही थी। फिर इसने एक छोटा सा कुत्ता पेंट किया और वो फौरन कैनवस से छलांग लगाकर बाहर आ गया। अपनी दम हिला रहा था और खुशी से भौंक रहा था। नल हंसती हुई खुश हो गई। इसका दिमाग इम्कानात से भर गया। वो जो चाहे तख्लीक कर सकती थी और वो हकीकत बन जाती थी। जैसे ही रात हुई, नल ने मजीद पेंटिंग्स की। इसने अपने कमरे को जानवरों, फूलों और यहाँ तक के ख्याली मखलूक से भर दिया। इसकी पेंटिंग्स एक जादुई दुनिया बन गई, रंगों और जिंदगी से भरा ख्वाब। मगर जैसे ही रात ज्यादा हुई, नल ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। इसने इतनी ज्यादा तख्लीक कर ली थी कि अब कमरे में मखलूक बढ़ने लगी थी। जो कुत्ता इसने पहले पेंट किया था, इसके अब बच्चे हो गए थे और तितलियां उसके सर के अर्द गिर्द अलिफा रही थी। इसने जो दरख्त पेंट किया था वो इतना बड़ा हो गया था कि इसकी शाखें फर्नीचर को टकरा कर गिरा रही थी। शुरू में नल ने इसे बस अपने नए ताकत के जोश का नतीजा समझा, लेकिन जल्द ही मखलूक ने आहिस्ता आहिस्ता परेशानी पैदा करना शुरू कर दी। कुत्ते के बच्चे एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, इसके रंगों को गिरा रहे थे और तितलियां इसके खाने में आकर फड़फड़ा रही थी। दरख्त की शाखें हर तरफ फैलकर उसकी लाइट्स तोड़ रही थी। नल ने घबराकर महसूस किया कि वो जादुई पेंट ब्रश सिर्फ खुशी का जरिया नहीं था, ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। इसने फौरन पेंट ब्रश अलिफाटे आलिफ और एक नई तस्वीर बनाई, एक बड़ा झाड़ू जो सारी गड़बड़ को साफ करे। मगर वो झाड़ू मददगार साबित न हुआ। वो बस हर चीज को घूमकर मजीद उलझता रहा। नल ने घबरा कर कहा, ये क्या हो रहा है? इतने में एक नर्म आवाज ने इसकी पुश्त से कहा, तुमने बहुत ज्यादा पेंट कर लिया है। नौजवान लड़की और दुकानदार उसके कमरे में आ चुका था बगैर किसी आवाज के। जो मैंने कहा था वो याद रखो, पेंट ब्रश की ताकत अजीम है, लेकिन इसे सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। नल ने इसकी तरफ मोड़कर जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? दुकानदार ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा,
बुश चीजों को जिंदा तो कर सकता है, मगर वो जो कुछ तुमने तख्लीक किया है इसे वापस नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ बनाया है इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम्हें अपने दिल में हिम्मत पैदा करनी होगी और अपनी गलतियों को साफ करना होगा। नल के दिल में एक गोला सा आया। वो इतनी खुशी में थी कि वो तख्लीक करने में महव हो गई थी कि इसने नताइज के बारे में नहीं सोचा। अब इसे ये समझ आया कि जादुई पेंट बुश महज खुशी का जरिया नहीं था, ये एक तोहफा था जिसमें एहतियात और इज्जत दरकार थी। गहरी सांस लेते हुए नल ने पेंट बुश अलिफाटे आलिफ और एक नई तस्वीर बनाई। इसने एक छोटा सा बाग बनाया जहां दरख्त आराम से खड़ा हो और जानवर खुशी से खेले। इसने तितलियों को पुरसुकून करने के लिए एक नरम हुआ बनाई और कुत्तों के लिए एक टोकरी बनाई। आहिस्ता आहिस्ता बेतरतीबी खत्म हुई और कमरा दोबारा पुरसुकून हो गया। लेकिन नल ने यहाँ नहीं रुका। इसने ये समझा कि इसकी तखय्युल की ताकत जब तक एहतियात से इस्तेमाल न की जाए वो सिर्फ एक बोझ बन जाएगी। इसने मजीद सोच समझ कर पेंट करना शुरू किया, हर पेंटिंग के नताइज को ध्यान में रखते हुए। इसने खूबसूरत मनाजिर, जानवर और यहाँ तक कि एक परिंदों का खानदान तख्लीक किया जो इस दरख्त में खुशी से रहता था जिसे इसने पेंट किया था। हर तख्लीक एहतियात से बनाई गई थी और हर तख्लीक के साथ वो ये सीखती गई कि जो कुछ हम तख्लीक करते हैं इसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी होती है। दिन गुजरते गए और नल गांव की सबसे बेहतरीन फनकारा बन गई। लोग दूर दूर से इसकी जादुई पेंटिंग्स देखने आते थे, मगर नल जानती थी कि असल जादू सिर्फ बुश में नहीं था। यह वो तरीका था जिससे वो अपनी तखय्युल को दुनिया के लिए खुशी और खूबसूरती का जरिया बनाती थी और उसके साथ साथ वो जिम्मेदारी भी समझती थी। एक शाम जब नल नई पेंटिंग खत्म कर रही थी, इसने अपनी खिड़की से नरम हुआ का झोंका महसूस किया। वो मुस्कुराई, जानते हुए कि जादुई पेंट बुश के साथ उसका सफर इसे कुछ और ज्यादा सिखा चुका था, ये कि हम जो कुछ तख्लीक करते हैं इसकी देखभाल और जिम्मेदारी जरूरी होती है। और इस तरह नल पेंट करती रही, लेकिन अब वो हिकमत और मोहब्बत के साथ। बुश अब भी इसकी तख्लीकात को जिंदा करता था, मगर वो अब इसकी ताकत से नहीं डरती थी। वो समझ चुकी थी कि असल जादू ये नहीं था कि बेसोचे समझे तख्लीक की जाए, बल्कि तखय्युल को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना था। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।